नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रदेश के वो कौन से 10 जिले हैं जहां पर मेरिट सबसे कम जाती है। दोस्तों, अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपना गृह जनपद मिल जाएगा, और अगर आप इन जिलों के आसपास भी रहते हैं तो आप इन जिलों में आसानी से नियुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि किन जिलों को हम पहले भरें जो हमें गृह जनपद मिल जाए। दोस्तों, इस बार वरीयता क्रम को सोच समझकर भरना होगा, क्योंकि इस जो भर्ती है 68,500 भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती, इन दोनों में ये नियम लागू है कि आप भविष्य में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। यहाँ पर सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और वो 10 जिले कौन कौन से हैं और उन 10 जिलों के आसपास के जिले कौन से हैं जहाँ पर अगर आप उन जिलों को प्रथम वरीयता दें या शुरुआत के 5 जिलों में उन जिलों का नाम भरें तो निश्चित तौर पर आपको गृह जनपद या आपके घर से महज 30 या 50 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्कूल आवंटित हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करेंगे कि प्रदेश में वो कौन से 10 जिले हैं जहां पर सबसे कम मेरिट जाती है। दोस्तों, ये 10 जिले ऐसे हैं जहां पर सीटें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और अनुपातिक अभ्यर्थी कम मिल पाते हैं। तो क्या होता है, जो आस पड़ोस के जिले होते हैं वहाँ के जो अभ्यर्थी होते हैं वो इन जिलों को भर देते हैं और अपने आसपास के जिलों में ही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आंखें बंद करके आप जिला वरीयता क्रम को ना भरें, थोड़ा सोच समझ कर भरें, थोड़ा विश्लेषण करके भरें, ताकि आपको कम से कम दूरी तय करनी पड़े स्कूल को जाने में। क्योंकि पिछली भर्ती के कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बेचारे 500 से 700 किलोमीटर दूर पड़े हैं। उनकी थोड़ी सी गलती है और शासन की तो बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ कर ही जिला वरीयता क्रम को भरना होगा। तो चलिए बात करते हैं वो 10 जिले कौन कौन से हैं जहां पर बहुत कम मेरिट जाती है, और उन जिलों के साथ साथ हम उन जिलों के भी नाम बताएंगे जो उसके आसपास हैं और वहां के लोग उस जिले को भर सकते हैं ताकि वो उस जिले में नियुक्ति पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो पहले नंबर पर रखे हैं, पहले नंबर पर है सीतापुर। सीतापुर जो कि लखनऊ मंडल में आता है, और सीतापुर की मेरिट कम जाती है और यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जिले के अभ्यर्थी फॉर्म में वरीयता क्रम में नंबर 1 पे डालें, नंबर 2 पे डालें। तो ये जो जिलों के नाम दे रखे हैं, लखीमपुर, बहराइच, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, इन जिलों के अभ्यर्थी अगर सीतापुर को प्रथम वरीयता देंगे, देखिए प्रथम वरीयता तो आप अपने गृह जनपद को ही देंगे, लेकिन दूसरे नंबर पे आप सीतापुर को जरूर डालिए, क्योंकि सीतापुर की मेरिट कम जाती है और सीतापुर में सीटें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आप ये समझ गए कि अगर आप इन जिलों में रहते हैं, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो सीतापुर को द्वितीय वरीयता अवश्य दीजिएगा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपकी 80% संभावना है कि आपको सीतापुर मिल जाएगा और आप अपने घर के पास सेलेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे नंबर पे हमने रखा है सोनभद्र को। सोनभद्र जो कि मिर्जापुर मंडल में आता है। तो दोस्तों, सोनभद्र अगर आप चाहते हैं, या फिर आप मिर्जापुर में रहते हैं या चंदौली में रहते हैं या बनारस में या इलाहाबाद में, या फिर आप सोनभद्र में रहते हैं, अगर आप इन 5 जिला में रहते हैं तो आप द्वितीय वरीयता सोनभद्र को जरूर दीजिएगा, ताकि आपको सोनभद्र मिल सके और आप अपने घर के पास सेलेक्ट हो जाएं, और ताकि आपको भविष्य में नौकरी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी जिले हैं ये सब सोनभद्र के पास के जिले, और सोनभद्र में मेरिट बहुत कम जाती है। देखिए, सोनभद्र जो ऐसा इलाका है कि वहाँ कोई नियुक्ति लेना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो पिछड़ा इलाका है, और उसके कुछ इलाके तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जहाँ पर आपको अपनी नौकरी करने के लिए नाव से जाना पड़ता है, वहाँ सड़क का रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए सोनभद्र थोड़ा सोच समझ के भरिएगा। जैसे जो लोग सोनभद्र के निवासी हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और आसपास के ज़िले हैं जैसे चंदौली हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, तो यहाँ के लोग सोनभद्र को भर सकते हैं। सोनभद्र में मेरिट बहुत कम जाती है। अब बात करें अगले ज़िले की, लखीमपुर खीरी। यहाँ पर भी सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है और मेरिट कम जाती है। यह नेपाल की सीमा से सटा हुआ ज़िला है। यहाँ पर
बहुत कम मेरिट जाती है। अगर आप बहराइच, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर में रहते हैं तो आप लखीमपुर खीरी को द्वितीय वरीयता दीजिएगा। प्रथम वरीयता तो आप अपने गृह जनपद को ही देंगे, बाकी की जो द्वितीय वरीयता है वो आप इन जनपदों को जरूर दीजिए। ये जो लखीमपुर खीरी है, द्वितीय वरीयता में आप इसको जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको लखीमपुर खीरी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा होती है और मेरिट कम जाती है। चौथा जो जिला हमने लिया है वो है बहराइच। अगर आप बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, गोंडा में रहते हैं तो आप द्वितीय वरीयता बहराइच को जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बहुत कम जाती है। पिछड़े जिले होने के कारण यहाँ कोई नियुक्ति लेना नहीं चाहता, यहाँ पर मेरिट कम जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहराइच के साथ साथ श्रावस्ती भी जुड़ा हुआ है। अगर आप श्रावस्ती में भी रहते हैं तो गृह जनपद तो आप भरेंगे ही, और द्वितीय वरीयता पर आप बहराइच भर सकते हैं। बात करें 5वें नंबर की, 5वें नंबर पे है बलरामपुर। अगर आप गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी इत्यादि जिलों में रहते हैं और आपकी निम्न गुणांक है या कह सकते हैं कम गुणांक है, औसत गुणांक है, तो द्वितीय वरीयता पर आप बलरामपुर अवश्य भरिएगा। यहाँ की मेरिट बहुत कम जाती है, यहाँ तक हम कह सकते हैं सामान्य की भी मेरिट यहाँ पर कम जाती है, तो इसलिए इस जिले को आप जरूर भरिएगा ताकि आपका जो चयन है वो सुनिश्चित हो सके और आपके घर के पास हो सके। आगे देखते हैं 6 नंबर पे हमने लिया है गोंडा को। गोंडा की भी मेरिट कम जाती है। अगर आप गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच में रहते हैं तो आप गोंडा को द्वितीय वरीयता जरूर दीजिएगा, क्योंकि गोंडा की मेरिट कम जाती है और वहाँ पर आपके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बात करते हैं 7वें नंबर पे है बदायूं। बदायूं की भी मेरिट बहुत कम जाती है और उसके बगल में बड़े बड़े ज़िले हैं जैसे बरेली, अलीगढ़, संभल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कासगंज, अलीगढ़, संभल या फिर एटा में रहते हैं तो आप बदायूं को जरूर भरिएगा। प्रथम वरीयता पर अपना गृह जनपद और द्वितीय वरीयता पर बदायूं जरूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ की जो मेरिट है वो बहुत ही कम जाती है। बात करते हैं अगले जो वरीयता क्रम 8 है, जहाँ पर सबसे कम मेरिट जाती है पीलीभीत। पीलीभीत की भी मेरिट कम जाती है। ये नेपाल और उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित है और इसके पड़ोसी जिले हैं शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बरेली। अगर आप इन चारों जिलों में से हैं तो आप पीलीभीत को द्वितीय वरीयता पर रख सकते हैं, क्योंकि पीलीभीत की मेरिट कम जाती है और आपके सिलेक्शन होने की संभावना आपके घर के पास बढ़ जाती है। आगे देखते हैं जो 9वां जिला है जहां पर मेरिट कम जाती है वो है आपका श्रावस्ती। ये नेपाल बॉर्डर पर स्थित है और अगर आप श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी में रहते हैं तो आप श्रावस्ती को जरूर भरिएगा। यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आगे देखते हैं 10वें नंबर पे हमने लिया है महाराजगंज को। महाराजगंज की भी मेरिट बहुत लो जाती है। अगर आप महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती में रहते हैं तो आप महाराजगंज को वरीयता जरूर दीजिएगा, क्योंकि महाराजगंज की मेरिट बहुत ही कम जाती है। तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के 10 सबसे कम मेरिट वाले जिले। यहाँ पर मेरिट बहुत ही कम जाती है, तो इन जिलों को आप जरूर भरिएगा। एक बार हम इनके नाम फिर से पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला जिला है सीतापुर जहाँ मेरिट कम जाती है, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है लखीमपुर खीरी, चौथा है बहराइच, पांचवा है बलरामपुर, छठा है गोंडा, सातवां है बदायूं, आठवां पीलीभीत, 9वां श्रावस्ती और 10वां है महाराजगंज। तो ये जिले हैं ऐसे जहाँ पर मेरिट बहुत कम जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इससे संबंधित आपकी कोई समस्या या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों अगर इसी को आप PDF या टेक्स्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो आप www.dled.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय तथा सुझाव अपने जिले के नाम के सहित नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।